इस्लाम ये चाहता है कि हर काम तरतीब से किया जाए, मुरतब करके किया जाए, मुनज़्ज़म अंदाज से किया जाए। इंसान अपनी ज़िंदगी में इबादत से लेकर तिजारत तक अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करे। अगर चीज़ें नज़्म व ज़ब्त से हट जाती हैं, कायदे से हट जाती हैं, तो कोई भी काम होने के बावजूद भी लुत्फ़ नहीं देता, फ़ायदा मंद नहीं होता। हम ये देखते हैं कि मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ों को बेतरतीब कर लिया है। हमारी ज़िंदगियों में हर चीज़ है, नज़्म व ज़ब्त नहीं है, वक्त की पाबंदी नहीं है, वक्त की कदर नहीं है। रोज़मर्रा के मामलात के अंदर हम अपने मामलात को तरतीब से नहीं चलाते। कभी कोई काम करते हैं तो उसे किए ही जाते हैं, एतदाल से हट जाते हैं, और फिर उसी काम को इस तरह छोड़ देते हैं कि जैसे कभी कोई लेना देना ही नहीं था। इससे इंसान एक भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो वक्ती और जज्बाती फ़ैसलों का कायल हो जाता है। उसकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ एक मखसूस वक्त के लिए और एक मखसूस टाइम के लिए आती है, और एक मखसूस टाइम के लिए वो चीज़ वहाँ से रुखसत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, बावजूद कोशिश के बड़ी जगहों पे गलतियाँ, सुस्तियाँ, कमज़ोरियाँ रह जाती। लेकिन कुछ लोग अपने जहन से कोई मनसूबा बंदी करना ही नहीं चाहते। हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। भाई ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसी करीम रब ने कहा है सुबह उठो, उसी करीम रब ने कहा है कि वक्त पर नींद पूरी करो, उसी करीम रब ने कहा है कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। फरमाया बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है। उसे अपनी तरतीब से वक्त के हिसाब से तुमने अदा करना है। ये नहीं हो सकता कि तुम कहो जी मेरी आंख 9 बजे खुलती है तो मैं फजर 9 बजे पढ़ूंगा, उसका टाइम 6 बजे है तो तुम्हें 6 बजे ही फजर पढ़नी पड़ेगी। अपने मुकर्ररा वक्त पर चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी तब तक रज़ाए इलाही का हुसूल भी मुमकिन नहीं होता। हम चूँकि गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं, बेतरतीब ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसलिए बहुत सारे काम जो करने की हम पोजीशन में भी होते हैं वो काम भी हमसे हो नहीं पाते। एक तो बहुत सारा मसला लोगों का ये है कि कल कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप दुआ करें हो जाएगा, आप फिक्र ना करें हो जाएगा। इसका माना कोई नहीं ना, इसका मतलब कोई नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कहें मैंने शुरू कर दिया है, आप दुआ करें। आप ये कहें कि मैंने पूरी कोशिशें लगा दी हैं, आप अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं दुआ करें। ये कैसे होगा? जब तक नज़्म व ज़ब्त का, आदाब का, हुदूद का, कायदे कानून का पूरा ख्याल ही ना रखा जाए। हज़रत सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक खातून बड़ी उजलत पसंद थी, जल्दबाज थी, तो उसका शौहर उसकी इन चीज़ों से बड़ा परेशान था। जल्दी में आधा काम करती थी, आधा काम ख़राब कर देती थी। तो अक्सर आके कहती थी दुआ करें, बड़ा मारता है। अगरचे उसका मारना फिर भी दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो देहातों में आपको पता है ना, बाज़ लोग बड़ी जहालत का मुज़ाहरा करते हैं, इस कदर ज़्यादा शिद्दत के साथ तकलीफ़ देते हैं कि जो बिल्कुल नाज़ेबा हो जाती है। एक दिन उसने आके कहा कि पीर साहब कोई समझाओ, बड़ा मारदा है। तो आपने फरमाया तू सुना है बड़ी जल्दबाज है, काम नज़्म व ज़ब्त से नहीं करती। कहने लगी जी देखें जी क्या नज़्म व ज़ब्त और क्या मामला। कल उसने मुझे कहा दाल पका दो, तो मैंने उसमें घी भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं, प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, हल्दी भी डाली है, बस ज़रा जल्दी में मैंने दाल ही तो नहीं डाली। तो ये को मारने वाली बात है? हर शय है, एक शय ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी में असल को ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं बाकी मैंने सारे किए, कोई रह तो नहीं ना गया, सारे किए, वो एक ही नहीं ना किया। और भाई जो असल था वो तो रह गया। नज़्म व ज़ब्त, कायदा कानून जब तक हम हमारे अपने अंदर, मैं दोस्तों से कह रहा था फिर कहता हूँ, मेरे अस्सा फरमाया करते थे जो वालिद तहज्जुद ना पढ़े उसके बच्चे फजर नहीं पढ़ते। वालिद को जब तक वो सहरी में सजदा रेज नहीं देखेंगे उतनी देर तक आप उनसे 1.5-2 घंटे पहले उठेंगे तो फिर वो उठेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि पुत्र मैं थकिया
तो तू मसीते जा, तो ये हो सकता नहीं कि वो जाए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी से नज़्म व ज़ब्त बच्चे सीखेंगे, हमारे माहौल से वो मेहनत को, मुशक्क़त को, कोशिश को वो सीखेंगे। अगर हम अपने माहौल में नज़्म व ज़ब्त नहीं लाएंगे तो आने वाली नस्ल के अंदर नज़्म व ज़ब्त मुंतकिल हो सकता। तो इसके मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त, आप देखें शरीयत इस्लामिया ने हर काम का नज़्म व ज़ब्त बनाया है। नमाज अल्लाह की इबादत है ना, बिस्तर से उठकर सीधा मस्जिद में आके जहाँ आपका जी चाहे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप उठें, आपका लिबास पाक होना चाहिए, आपने वज़ू किया हुआ हो, आपको सिमत किबला का पता हो, आपका मुंह काबा शरीफ की तरफ हो, जिस जगह आपने नमाज़ पढ़नी है वो जगह पाक हो, आपका लिबास पाक हो, वक्त का तयन हो, नमाज के आदाब आपको आते हों, आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, आप उन हाथों को मुनज़्ज़म तरीके से बांधेंगे, वक्त पर रुकू करेंगे, रुकू में कमर सीधी होनी चाहिए। आप रुकू से उठेंगे तो ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं अल्लाह कबूल कर लेगा, जब तक आपकी कमर पूरी ठीक नहीं होती, रुकू से उठते वक्त आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। आप सजदे में जाएंगे तो पेशानी जमनी चाहिए, नाक जमनी चाहिए, आपके पाँव की उंगलियां ज़मीन पर लगनी चाहिए। आप जब तक पूरी तरतीब से नमाज नहीं पढ़ते, रब की इबादत है ना, करीम भी बड़ा है ना, मेहरबान भी बड़ा है ना, गफूर भी बड़ा है, लेकिन अगर मुरत्तब तरीके से ना पढ़ो तो वो तो नमाज कबूल नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आके एक शख्स ने नमाज पढ़ी, इबादत की है, आया है, झुका है, लेकिन इबादत भी बेतरतीब भी नहीं, बेढंगी नहीं, गैर मुरत्तब नहीं, गैर मुनज़्ज़म नहीं, ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी कर ली। उसने आके नमाज पढ़ी तो हुजूर ने उसको देखा और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़। उसने दोबारा पढ़ी। यहाँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। एक दफ़ा तालिब इल्मी की बात है, मैं एक जगह नमाज के लिए वज़ू कर रहा था तो एक साहब ने वज़ू किया, बड़ी जल्दी में आए और जल्दी में वज़ू किया तो उनका एक टखना खुश्क रह गया। तो मैंने उनकी खिदमत में बड़ी, चूँकि बुज़ुर्ग थे, बड़े थे मुझसे, मैंने बड़ी अर्ज़ की, मैंने कहा वो आपको ख्याल नहीं रहा, आपका टखना खुश्क है। वो कहते मौलवी वो लंघन ना दे आ जाए, देखियो को लंघ ना जाए, तुसा कबूल करनी कि अल्लाह ने। तो मैंने उनसे कहा आप क्या काम करते हैं? कहने लगा मैं कपड़ा बेचता हूँ। तो मैंने कहा अगर आपका 1000 रुपये वाला गज़ कपड़ा हो तो कोई शख्स के कोई अर्ज नहीं, चल मेहरबानी कर 300 का दे देते हो? कहने लगा नहीं जी, तरतीब से ही बात चलेगी। तो मैंने कहा ये भी ज़रा तरतीब से ही चलेगी, अल्लाह ने कहा है कि इस तरह करके पढ़ो तो फिर मैं कबूल करूँगा। तो अगर वो रास्ता ही आपने इख्तियार नहीं किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने उसने नमाज पढ़ी, हुजूर के सामने, नबी पाक रहमतल लिल आलमीन है ना, हुजूर से ज़्यादा को प्यार करने वाला तो नहीं ना। नबी पाक ने तो नहीं फरमाया चल मेरे सामने पढ़ी या तेरी कबूल ही कबूल है। हुजूर ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़। उसने दोबारा पढ़ी। हुजूर ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़। उसने 12 पढ़ी, 3 दफ़ा पढ़ी। फिर हुजूर की बारगाह में आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू रुकू करे तो सही करके रुकू कर, जब तू सजदा करे तो सही करके सजदा कर, और जब तू क़याम में खड़ा हो तो एक मुनज़्ज़म तरीके से खड़ा हो। फरमाया इस एतदाल, इस नज़्म व ज़ब्त से, इस तरतीब से नमाज पढ़, उम्मीद है खुदा के फजल पर कि वो तेरी इबादत को कबूल फरमाएगा। नज़्म व ज़ब्त ही नहीं है। रमज़ान शरीफ का रोज़ा, बड़ा मेहरबान है ना अल्लाह, अपने बंदों को किसी किस्म की किसी मुशक्क़त में मालिक डालता नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आँख चूँकि सुबह 9 बजे खुली है तो मुझे थोड़ी शरीयत गुंजाइश दे दे कि मैं थोड़ी सी रोटी खा लूँ फिर नहीं खाऊँगा मगरब तक, ये गुंजाइश नहीं मिलेगी। नज़्म व ज़ब्त है, तरतीब है, उसका कायदा है, उसके उसूल है, उसका ज़ाब्ता है। सहरी में उठेंगे आप, अगर आपकी आँख नहीं खुली है तो आपकी इजाज़त चली गई, वक्त ख़त्म हो गया। आप बेतरतीब हुए, आप गाफिल हुए, आपने क्यों लंबी नींद की, आप क्यों वक्त पे नहीं उठे? ज़कात है, आपको टाइम दिया गया है कि इजाफी रकम आपके पास हो, आपके अखराजात से ज़्यादा हो, किस मुनज़्ज़म तरीके से ज़कात फ़र्ज़ की गई है। और ये वो नज़्म व ज़ब्त है जिससे बंदे को तकलीफ़ नहीं होती। यानी आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा माल हो, उस माल की कीमत 7.5 तोले सोने के बराबर या 52.5 तोले चांदी तक पहुँच जाए, फिर वो कल पहुँची है तो आज ज़कात फ़र्ज़ नहीं, उस पर साल गुजर जाए,
फिर भी वो सारा नहीं देना, उसमें से 2.5% देना नज़्म व ज़ब्त से। अल्लाह ताला ने तौफीक दी ना जब बैतुल्लाह शरीफ का हज करने की, तो मैं वापस आया तो मुझे एक तालिब इल्म ने पूछा, उसने कहा कि उसका ख्याल था चूँकि अल्लाह के फजल से हम खानकाही लोग हैं तो बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि शायद कोई बहुत अनोखी बात और इनफरादी बात मिलेगी, तो खानका शरीफ में या तरीक़त में या अहले तसव्वुफ़ में बातें अनोखी नहीं हैं, बातें रूटीन की हैं। बस वो ये कहते हैं कि ज़रा इनको दर्द से इन पर अमल करो, अपने दिल में उसका निफाज करो, रूह में उतारो। तो मुझे कहने लगे आपने अल्हम्दुलिल्लाह हज कर लिया। तो मैंने कहा मैंने हज किया है तो मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है कि हज बंदे को नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, मुरतब करता है इंसान की ज़िंदगी को। आपको 8 ज़िलहज की ज़ोर पड़नी है, आपको हर सूरत में मिना में, आपको 9 को हर सूरत ज़वाल से कबल अरफात में आपको ज़वाल का वक्त में वहाँ पहुँचना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ टाइम वहाँ गुजारना है। एक मुनज़्ज़म तरतीब है कि मगरिब के वक्त निकल आओ, वहाँ आपने नमाज नहीं पढ़नी, आप आके अरफात से निकलें, मगरिब इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में पढ़ें। आपको 10 की सुबह को जाके कंकर मारने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जनाब 2 दिन पहले ये काम ख़त्म कर लूँ। मुकर्ररा टाइम पे जो 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में नहीं जाएगा उसका हज हो सकता, क्योंकि ये एक नज़्म व ज़ब्त है, दीन ने कायदा बनाया है। कायदे के बगैर आप ये काम कर सकते हैं? मैं मसरूफ़ हूँ जी, मुझे सफ़र करना है, मैंने कुर्बानी करनी है, तो 10 को नहीं कर सकता, मैं 8 को करके चला जाऊँ तो जाओ, अल्लाह कबूल ही नहीं करता। कुर्बानी अपने टाइम पे मुकर्ररा वक्त पर। नज़्म व ज़ब्त पूरी इबादत इस्लामिया में आप देख लें, नज़्म व ज़ब्त है, उसूल है, कायदा ज़ाब्ता है। वो हमारे यहाँ कुछ लोग ना दरवेशी की बुनियाद पर भी जहालत फैलाते हैं, वो कहते हैं जी ऐसी दरवेश लोग हैं जी, हम किसी नज़्म व ज़ब्त के कायल नहीं। इसका क्या माना हुआ जी? वो दरवेश तो तंजीमें नहीं चलाते, तो दरवेश क्या चलाते हैं? जहालत चलाते हैं। दरवेश ही तो तंजीम चला सकता है, दरवेश ही तो इदारा चला सकता है, दरवेश ही तो एक मुनज़्ज़म सिलसिला तालीम आगे ले जा सकता है, चूँकि उसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त होता है। उसकी ज़िंदगी एक पूरे कायदे के मुताबिक मुरतब होती है, उसकी ज़िंदगी में टाइम टेबल पूरी तरतीब से होता है। तो याद रखिएगा कि नज़्म व ज़ब्त एक हुस्न है। आप देखिए शरीयत इस्लामिया किस तरह से हमारी तरबियत करती है। शरीयत तो कहती है बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ रह गई, किसी के घर भी जाना है तो नज़्म व ज़ब्त से जाना है। आपके भाई का घर है, आपके दोस्त का घर है, आपका करीबी ताल्लुक़ है, बगैर इजाज़त जा सकते हैं? दीन नज़्म सिखाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। क्या करो, अगर किसी के घर जाओ ना तो पहले जाके इजाज़त लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। किन से कहा? साहिबे किसी के घर में दाखिल होना है तो पहले क्या करना है? इजाज़त लेनी है, अहले खाना को सलाम करना है, और अगर वो इजाज़त ना दें तो फिर उनके घर में दाखिल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 3 दफ़ा दस्तक देते थे, इजाज़त नहीं मिलती थी तो लौट आते थे। झगड़ा क्या है? यहाँ इलाम लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं मैं मिलने गया सा जी तो मैनू टाइम मिले सी, आपके टाइम का नहीं मैंने ख्याल किया। जब तक आप नज़्म व ज़ब्त नहीं समझते, तरतीब नहीं समझते। आप देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर खाना था सहाबा का, सहाबा ने खाना खा लिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, शादियों पे, ब्याह पे आप देखते हैं गपशप लगने लगती है, देर तक बैठे रहते हैं। तो वहाँ भी कुछ लोग बैठ गए, कोई अच्छी गुफ्तगू, कोई दीन की, कोई खैर की बात होने लगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम 2-3 दफ़ा तशरीफ़ लाए, उनको देखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो आवाज़ ऊंची नहीं करनी, तुमने उस तरह चिल्लाकर बात नहीं करनी, इस तरह लोग आपस में करते हैं। धीमा लबो लहजा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। लफ्ज़ों के चुनाव में एहतियात करनी। और देर तक बैठे रहे, बातचीत हो रही है। हुजूर 2-1 दफ़ा आए, वापस चले गए। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया, फरमाया मेरे महबूब को तकलीफ़ देते हो, जब खाना खा चुको तो उठो, अब जाओ, ख़त्म हो गई दावत, टाइम मुकम्मल हुआ, अब कोई काम करने दो। मेरे अजीज़, अपनी ज़िंदगी में ये माहौल बनाएं।
उन चीज़ों को लेकर के आएँ जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी में या तो हमारा वजूद किसी के लिए अज़ियत का बायस बनेगा, तकलीफ़ का बायस बनेगा, या हमारा लबो लहजा इस तरह का हो जाएगा कि हम बावजूद मेहनत के उसका कोई नतीजा निकाल सकेंगे। मैंने मेहनत हो रही है लेकिन नज़्म ज़ब्त से नहीं हो रही, बेतरतीब हो रही है, बेतुकी हो रही है, तो बजाय ज़्यादा मुशक्क़त के नतीजा थोड़ा आएगा। इसलिए नज़्म ज़ब्त अपनी ज़िंदगी में कायदा कानून, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ना लोगों को कानून तोड़ने से मना करते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम लोगों को इताअत अमीर का हुक्म देते, अमीर की फर्मा बरदारी की बात सुनाते। फरमाते अगर तुम्हारे ऊपर नक कटा हबशी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए जो किताबुल्लाह के मुताबिक तुम्हें हुक्म दे, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसकी बात भी सुनना और उसकी फर्मा बरदारी भी करना, पीछे ना हटना। तुम ये ना देखना कि यार ये तो नक कटा हबशी गुलाम है और मैं तो माज़अल्लाह से बेहतर हूँ, उसकी फर्मा बरदारी करना। इसलिए कि नज़्म ज़ब्त कायम रहता है जब लोग कानून की पाबंदी करते हैं, और जब कानून की पाबंदी नहीं होती, जहाँ क़याम अदल ना हो वहाँ करार हो सकता है। हज़रत उमर जैसे लोग अगर अदालतों में पेश हो सकते हैं। अगर ख़ुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपना आप पेश करते हैं सहाबी से, वो कहते हैं जी आपने मुझे चबो दिया है सफ़े सीधी करते तीर या नेज़ा, तो मैं बदला लूँगा, तो हुजूर पेश करते हैं अपना आप। हालांकि वो तो दौरे मोहब्बत था, अर्ज़ की हुजूर किसने बदला लेना था, ना आपने कोई तकलीफ़ दी थी, ये तो वजूद चूमने का बहाना था। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो हमारे सामने उसवा रखा है, उसमें यह है कि ये नज़्म इस तरह का होना चाहिए कि कोई शख्स भी कायदे कानून से बालातर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 लोग सफ़र करें तो एक को अमीर बना लें, वरना बार बार बहस होगी। एक कहेगा यहाँ ठहरना है, यहाँ खाना खाना है, यहाँ नमाज पढ़नी है, दूसरा कहेगा यहाँ। 3 सफ़र करो तो एक को अपना अमीर मान लो। नज़्म ज़ब्त से ज़िंदगी गुजारो, मुरतब करके ज़िंदगी। हमारे यहाँ ये होता है कि नज़्म ज़ब्त नहीं होता, हमें अपने काम से ज़्यादा ना दूसरों के काम का पता होता है, अपने मदरसे से ज़्यादा दूसरे मदरसे का पता होता है, अपने कॉलेज से ज़्यादा दूसरे कॉलेज की मालूमात होती है। हम क्या करते हैं, हम अपने काम से ज़्यादा दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, नज़्म ज़ब्त गड़बड़ हो जाता है, एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं। अपना काम मुरतब तरीके से किया जाए। जिस नज़्म में जिस जगह हमें ड्यूटी दी गई है, हम उस ड्यूटी के पाबंद हैं, हम उसको पूरे गौर से करें, पूरी तवज्जो से करें, पूरे इन्हिमाक के साथ करें। अपने काम पर हम जब तक तवज्जो देते हैं तो काम ठीक रहता है। इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना घर के बाहर भी पूरे नज़्म ज़ब्त के कायल थे, पूरी तरतीब। आप देखें हुजूर सफ़ों का दुरुस्त होना बड़ा पसंद करते थे। नमाज ही पढ़नी है ना, खड़े हो गए हैं ना, लेकिन हुजूर ने दुआ दी, फरमाया सफ़े सीधी करो, अल्लाह तुम्हारे दिल भी सीधे कर देगा। हुजूर नमाज की जमात से पहले ऐलान करते, भाई अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो। हुजूर पसंद करते कि बिल्कुल इस तरह मुरतब हो के लोग नमाज पढ़ें। कोई चीज़ भी गैर मुरतब, यहाँ जनाब कोई शख्स भी कतार में लगने को तैयार नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ ले जाते थे तो हुजूर अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते। एक हिस्सा पूरा टाइम रसूल पाक घर वालों को देते, उनकी बात सुनते। बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब तक घर में रहते कोई ना कोई घर का काम ही करते रहते। हुजूर टाइम देते, एक हिस्सा ये। दूसरा हिस्सा टाइम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम के लिए रखा हुआ था। हुजूर आराम करते, लेटते, बाकायदा हुजूर अलैहिस्सलाम अपने वजूद अतहर को बिस्तर के ऊपर रखते, आराम फरमा होते, सही मानों में आराम करते। और तीसरा हिस्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए रखा हुआ। घर वालों का काम काज किया, इशा हुई, आराम किया, फिर तहज्जुद का टाइम हुआ तो हुजूर इबादत के लिए उठ के खड़े हो गए। ये घर के अंदर, मस्जिद में नहीं। मस्जिद का तो जो इबादत का माहौल है नमाज का वो अलग है, घर के अंदर इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि घर के अंदर जब आप जाएं, अब तो बड़ों की शिकायतें आने लगी हैं, पहले बच्चों की आती थी, अब तो 50 साल के आदमी की शिकायत आती है कि घर आते ही मोबाइल खोल लेता है, इधर उधर देखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। इस तरह तो हमारे अपने हमसे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमारे बच्चे खुदा जाने क्या सोचने लगेंगे, किसी और समत निकल जाएंगे। वो जिनको हमारी बातों की, हमारी शफ़क़तों की, हमारे प्यार की,
जिस पोते को, जिस छोटे बेटे को दादा के वालिद के कंधों पर खेलने की चाहत है, वो तो इससे महरूम रह जाएगा। हमें वक्त देना है, इनको टाइम देना है, इस टाइम को मुरतब करना है। नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हत्ता के मैदान जंग में भी हुजूर चीज़ों को मुरतब करते। अरब के लोग जब जंग करते थे ना, तो वो समझते थे असला बड़ा है, ताकत बड़ी है, हमने कर लेना जो हमारे जी में आना है। हुजूर का तरीका मुबारक ये था कि जंग में भी नज़्म ज़ब्त। हुजूर फरमाते करीब दुश्मन आ जाए तो ताक पे बिला वजह तीर ना चलाना, वो बिल्कुल सामने जब तुम्हें नज़र आ जाए, तुम्हें निशाना समझ में आए तब तीर चलाना। कई दफ़ा फरमाया सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करना। हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को कहते कि तुमने यहाँ पहाड़ के चोटी पे खड़े रहना है, तुमने जंग ही नहीं लड़नी, तुम यहाँ हरावल दस्ते के तौर पर पुश्त पे खड़े रहो, जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूं तुमने यहाँ से हटना नहीं है। ऐन जंग के मौके पर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करते, तरतीब मुकर्रर करते। आप यकीन करें, जिन इदारों के अंदर नज़्म ज़ब्त है, जिनके अंदर उसूल है, जिनके अंदर कायदे हैं, वो अपनी पेशा वाराना काम से कभी भी पीछे नहीं हटते। और जहाँ ये काम नहीं होता वहाँ बड़ी सारी चीज़ें नुकसान का शिकार होती। ऐन हालत जंग में भी नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नज़्म ज़ब्त का ख्याल करते। ये जंग ओहद में नुकसान हुआ था ना वक्ती तौर पर, उसकी वजह भी ये बनी थी कि हुजूर ने जिन सहाबा से कहा हटना ना, उनसे इज्तिहादी ख़ता हो गई, उन्होंने समझ लिया कि जंग तो ख़त्म हो गई है, वो हट गए, उनके हटने से नुकसान हुआ, 70 लोग शहीद हो गए। अगर वो नज़्म कायम रहता जहाँ हुजूर ने खड़ा किया था तो कभी ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना इज्तिमाइयत की बात करते थे, मिल के रहने। इख्तलाफ राय हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग पता क्या करते हैं, अंदर रह के इख्तलाफ नहीं करते, छोड़ के जाके इख्तलाफ करते हैं। ये मुखलिस ना होने की अलामत है। जो लोग मुखलिस होते हैं वो अंदर रह के राय के इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं यार मैं छोड़ के तो नहीं ना जा सकता, मैं इधर ही रहूँगा, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं उनको हाईलाइट करूँगा, रहूँगा। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे देते थे। तो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम इज्तिमाई नज़्म की बात करते। एक मकाम पे हुजूर ने सहाबा को देखा कि छोटी छोटी टोलियाँ बना के अलग अलग बैठे हुए हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शैतान तुम्हें अलग अलग करता है। और फरमाया जिस तरह बकरियों का भेड़िया होता है, इंसानों का भेड़िया शैतान है। जब किसी को मजमे से अलग कर लेता है, हुजूर फरमाते हैं जिसे भेड़िया बकरियों से अलग करता है ना, फिर उसका शिकार करता है। और शैतान भी जब तुम्हें इज्तिमाइयत से अलग कर लेता है, तो हुजूर सहाबा से कहते थे बैठो तो ज़रा मिल के बैठो, किसी जगह तुम बैठो तो इज्तिमाइयत। बड़ी मशहूर हदीस है, चंद लोग जुमे में खड़े थे तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। अलग अलग बाज़ लोग बड़े कायल होते हैं ना, थोड़ा सा जनाब हमने ज़रा हट के रहना है, हमने थोड़ा सा अलग से रहना है, थोड़ा साइड पे बैठना है, तो हुजूर पसंद नहीं करते थे। फरमाया इकट्ठे बैठो, मजमे की सूरत में बैठो। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तो इज्तिमाई नमाज का हुक्म दिया ना, फरमाया जिस इलाके में 3 मुसलमान भी बसते हो ना, वो भी बाजमात नमाज पढ़े। वरकाऊ मार राकीन, रुकू करो पर रुकू करने वालों के साथ, तन्हा तन्हा नहीं, मिल के। अगर नज़्म ज़ब्त, और ये हमारे यहाँ भी नहीं है, रूटीन में छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं लोगों के बीच, लेकिन एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते, सलाम कलाम पसंद नहीं करते, नफ़रत का इजहार। तो जब गली मोहल्लों में नज़्म ज़ब्त नहीं, टोलियाँ बनी हुई हैं, गिरोह बने हुए हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों ने अलग अलग माहौल बना दिया है। बल्कि बाज़ लोग तो बाकायदा बड़े माहिर होते हैं ख़ानदान में लड़ाई कैसे करानी है, मोहल्ले में फसाद कैसे डलवाना है, लोगों को किस तरह करके तोड़ना है, क्या ऐसा काम करना है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाएं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपनी तबीयत के अंदर नज़्म ज़ब्त लाएंगे। हमारे बेसब्रे हो जाने की बड़ी वजह भी ये है कि नज़्म ज़ब्त नहीं, हमारे जल्दबाज हो जाने की वजह ये है कि नज़्म ज़ब्त नहीं, हमारी तबीयत जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ज़हनी उलझाव पैदा होता है, उसकी वजह भी ये है कि नज़्म ज़ब्त नहीं है। हम बाज़ चीज़ों में इतने ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं, और तल्खी की वजह से ये बनती है कि मिजाज में कोई नज़्म ज़ब्त, किसी बारी का इंतज़ार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। माहौल में नज़्म ज़ब्त पैदा करें, ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा करें, अपने बच्चों में नज़्म ज़ब्त लाएँ, अपने इदारों के अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करें, और फिर हौसला रखें
हिम्मत रखें, तहम्मुल मिजाजी पैदा करें।